ईरान और अमेरिका इजराइल युद्ध के बीच जब से ईरान ने होर्मुज जल डमरू मध्य को बंद किया है, तभी से स्वेज नहर संकट की चर्चा भी होने लगी है। 1956 में स्वेज नहर संकट तब पैदा हो गया था जब 26 जुलाई 1956 को मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी, जो तब तक ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण में था। स्वेज नहर विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है, जो लगभग 12% वैश्विक व्यापार को संभालती है। करीब 120 मील लंबी स्वेज नहर एशिया और यूरोप के बीच सबसे छोटा समुद्री मार्ग है। स्वेज नहर का निर्माण 1869 से 1859 के बीच मुख्य रूप से फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स की देखरेख में भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए किया गया था। इस तरह 10 वर्षों की मेहनत के बाद स्वेज नहर तैयार हुआ और 17 नवंबर 1869 को इसे आधिकारिक तौर पर नेविगेशन के लिए खोला गया। स्वेज नहर की वजह से यूरोप और एशिया के बीच की दूरी करीब 7000 किलोमीटर कम हो जाती है। दरअसल मिस्र नील नदी की विनाशकारी बाढ़ को नियंत्रित करने और मिस्र को एक आधुनिक औद्योगिक राष्ट्र बनाने के उद्देश्य से नील नदी पर असवान डैम बनाना चाहता था। शुरू में तत्कालीन सोवियत संघ और अमेरिका ने बांध के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता देने की बात कही थी, लेकिन बाद में वे अपने वादे से पीछे हट गए। मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर इससे बहुत नाराज हुए। अपने इस अपमान का पुरजोर जवाब देते हुए नासिर ने 26 जुलाई 1956 को स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया और घोषणा की कि मिस्र अपना बांध स्वयं बनाएगा। मिस्र को यह भरोसा था कि बांध के निर्माण पर आने वाला खर्च स्वेज नहर से गुजरने वाली समुद्री जहाजों पर टोल लगाने से अगले 5 सालों में ही वसूल हो जाएगा। लेकिन जब मिस्र के राष्ट्रपति नासिर ने स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण की घोषणा की, तब ब्रिटेन और फ्रांस ने नहर पर अपना नियंत्रण खोने और भू राजनीतिक शक्ति कम होने के डर से इस कदम का विरोध किया और अपने कॉर्पोरेट हितों की रक्षा के लिए इजराइल के साथ मिलकर 29 अक्टूबर 1956 को मिस्र पर हमला कर दिया। इस युद्ध को स्वेज संकट का नाम दिया गया। दरअसल इजराइल मिस्र द्वारा तिरान जल डमरू मध्य की नाकेबंदी से परेशान था और उसने 29 अक्टूबर 1956 को सिनाई प्रायद्वीप पर हमला कर दिया। दरअसल इस हमले से पहले ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था, जिसे सेवर्स का समझौता कहा जाता है, जिसका उद्देश्य नासिर को सत्ता से हटाना और स्वेज नहर पर नियंत्रण वापस पाना था। हालांकि अमेरिका और सोवियत संघ ने इस हमले का विरोध किया और उनके दबाव में ब्रिटेन, फ्रांस को अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी और स्वेज नहर पर मिस्र का नियंत्रण स्थापित हुआ, जिसे एक बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक जीत माना गया। स्वेज नहर संकट ने एक वैश्विक